Assalamu alaikum students. Today we are going to study social studies class 3 lesson 4 climate. Let's start this reading. Some days are hot and sunny. Some days are wet and it rains a lot. ठीक है. Some days are hot and sunny. कुछ दिन गर्म और धूप वाले होते हैं. Some days are wet and it rains a lot. और कुछ दिन बहुत ज़्यादा बारिश होती है और वो गीले दिन होते हैं. ठीक है. Sometimes there are hot, dry winds blowing. बाज़ औक़ात गर्म खुश्क हवाएं चलती हैं. Sometimes there's thunderstorm और बाज़ औक़ात तूफ़ान होता है. एंड फ्लैशेज ऑफ लाइटनिंग लिट अप द स्काई और आसमान पर बिजली चमकती है. ठीक है. अब वो हमें बता रहे हैं कि कुछ दिन गर्म होते हैं और कुछ दिन सर्द होते हैं. किसी दिन बारिश होती है और किसी दिन बहुत ज़्यादा गर्मी और गर्म हवा चल रही होती है. ठीक है. दिस इज़ द डेली वेदर. ये जो चेंजिंग है, जो किसी दिन गर्मी, किसी दिन हवा, किसी दिन बारिश, ये जो है चेंजिंग, इसको ये डेली वेदर कहते हैं, रोज़ का. ठीक है. ये बेस करता है डेली चेंजिंग पे. अब जो वेदर की डेफिनेशन है वो आप लिखेंगे. ऊपर वेदर की आपने हेडिंग लगानी है, वेदर. ठीक है. और नीचे आपने उसकी डेफिनेशन लिखनी है, द वेदर चेंजेस फ्रॉम डे टू डे. ठीक है. ये जो अंडरलाइन लाइन है इसको आपने अपनी कॉपीज़ पे नोट डाउन करना है. ऊपर आपने अपनी नीट कॉपीज़ पे लिखना है लेसन 4 क्लाइमेट. नीचे वेदर की ऊपर हेडिंग लगाएंगे आप, वेदर लिख के. उसके नीचे आप लिखेंगे द वेदर चेंजेस फ्रॉम डे टू डे. ठीक है. जो मौसम है या वेदर है वो हर दिन तब्दील होता है, डे बाय डे, दिन ब दिन चेंज होता रहता है. ठीक है. जिस तरह आज अगर गर्मी है तो कल हो सकता है बारिश हो जाए, बादल आ जाए, ठंडी हवाएं चले. या आज अगर बारिश हो रही है तो अगले दिन सख्त गर्मी हो जाती है. ये रोज़ का मामूल के मुताबिक जो रोज़ में मौसम में तब्दीली आती रहती है उसको कहते हैं वेदर. ठीक है. आगे थोड़ी देर के बाद मैं आपको बताऊंगी क्लाइमेट की डेफिनेशन क्या होगी. ठीक है. ये तो होगी वेदर की डेफिनेशन जो आपने अपनी कॉपीज़ पे भी लिखनी है. हाउएवर ताहम इन सम प्लेसेस, कुछ जगहों पर, इट इज़ कोल्ड फॉर लॉन्ग पीरियड्स ऑफ टाइम. कुछ जगहों पर बहुत लंबे अरसे तक ठंड रहती है. इट इज़ सो कोल्ड दैट ऑफन इंस्टेड ऑफ रेन स्नो और हेल फॉल्स फ्रॉम द क्लाउड्स. और ये इतनी वहाँ पे ठंड होती है कि बारिश की बजाय वहाँ पे बर्फ़बारी होती है. ठीक है. बादलों से बर्फ़बारी होती है या यालाबारी होती है, हेल्स जिसको कहते हैं. इन सम प्लेसेस, और कुछ जगहों पर, वेरी लिटिल रेन फॉल्स ड्यूरिंग द ईयर. कुछ जगह ऐसी होती हैं जहाँ पे पूरा साल बहुत थोड़ी बारिश होती है. ठीक है. ऊपर पहले उन्होंने बताया कि कुछ जगह ऐसी होती है जो इतनी ज़्यादा ठंडी होती हैं कि वहाँ पे बारिश की बजाय बर्फ़बारी होने लग जाती है. ठीक है. और फिर उन्होंने बताया कि कुछ जगह ऐसी भी होती हैं जहाँ पे पूरा साल बहुत थोड़ी बारिशें होती हैं. द लैंड इज़ हार्ड एंड ड्राई. जो ज़मीन होती है वो सख्त और खुश्क हो जाती है. एंड द टेम्परेचर इज़ यूजली हॉट इन द डे. और दिन के वक्त जो अब दर्जा हरारत है वो बहुत ज़्यादा गर्म होता है. एंड कूल एट नाइट, और रात को ठंडा मौसम हो जाता है. ठीक है. वो जगह ऐसी होती हैं जहाँ पे दिन को तो बहुत ज़्यादा गर्मी होती है लेकिन रात को उसमें वहाँ पे थोड़ी बहुत ठंड आ जाती है. ठीक है. जैसा कि आप ये मौसम देख रहे हैं, स्नो इन मरी, जो मरी में बारिश हो रही है, बर्फ़बारी हुई है. ठीक है. और इसी तरह ये देखें, आपको डेजर्ट दिखा रहे हैं बलूचिस्तान का. डेजर्ट इन द बलूचिस्तान, ये बलूचिस्तान का एक सहरा है, रेगिस्तान है, जहाँ पे बहुत कम बारिश होती है और गर्मी होती है वहाँ पर. ठीक है. वी से दीज प्लेसेस हैव डिफरेंट क्लाइमेट. हम कहते हैं कि इन जगहों का जो क्लाइमेट है या आबो हवा है वो मुख्तलिफ होती है. अब यहाँ पे जो आगे आ रही है डेफिनेशन वो क्लाइमेट की है.
पहले हमने डेफिनेशन पढ़ी वेदर की, द वेदर चेंजेस फ्रॉम डे टू डे। मैंने आपको बोला कि आपने इनको अपनी कॉपीज़ पे भी नोट डाउन करना है। अब यहाँ पे आ रही है क्लाइमेट की डेफिनेशन। यहाँ पे भी आपने दूसरी जो डेफिनेशन लिखनी है अपनी कॉपीज़ पे वो क्लाइमेट होगी। ऊपर हेडिंग लगाएंगे आप क्लाइमेट, और नीचे आपने लिखना है क्लाइमेट इज़ द, यहाँ तक लिख के बाकी वर्ड्स को इसमें से छोड़ देना आपने। क्लाइमेट इज़ द यूजुअल वेदर ड्यूरिंग अ ईयर, ठीक है। क्लाइमेट इज़ द यूजुअल वेदर ड्यूरिंग अ ईयर, ठीक है। क्लाइमेट जो होता है वो एक साल के दौरान के मौसम को कहा जाता है, ठीक है। क्लाइमेट इज़ द यूजुअल वेदर ड्यूरिंग अ ईयर। जो मैंने लाइंस अंडरलाइन की हैं सिर्फ वही आपने कॉपीज़ पे नोट डाउन करनी है, ठीक है। और वैसे जो भी बुक में लिखा है ये मैं आपको बता देती हूँ। क्लाइमेट इज़ द वर्ड वी यूज़ फॉर द यूजुअल वेदर अ प्लेस हैज़ ड्यूरिंग अ ईयर, ठीक है। क्लाइमेट जो होता है उस लफ्ज़ को कहते हैं जो हम अमूमन एक साल के दौरान के मौसम के लिए इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। मतलब एक साल के दौरान कितने मौसम होते हैं? सर्दी का मौसम आता है, गर्मियों का मौसम आता है, बहार का आता है, ख़ज़ां का आता है, बारिशों का आता है। ये सारे जो मौसम होते हैं ये एक पूरे एक साल में आते रहते हैं, ठीक है। और इसको क्या कहते हैं? क्लाइमेट। इन मोस्ट पार्ट्स ऑफ पाकिस्तान वी हैव अ वार्म क्लाइमेट। पाकिस्तान के बहुत सारे इलाकों में हमारा जो मौसम है, आबो हवा है, वो गर्म होती है। हाई अप टू द माउंटेन्स ऑफ द नॉर्थ, और जो नॉर्दर्न एरियाज़ के पहाड़ी इलाके हैं, शुमाली इलाका जो होते हैं, इट इज़ क्लाउडली थ्रू आउट द ईयर। वहाँ पे पूरा साल अमूमन बादल होते हैं, ठीक है। जो शुमाली इलाके हैं हमारे पाकिस्तान के, वहाँ पे साल पूरा भर बादल क्लाउडी होता है। इन द साउथ देयर इज़ नेवर एनी स्नो। और जो जनूबी इलाके हैं वहाँ पे कोई बर्फ़ नहीं होती है। एंड इट इज़ वार्म ऑल द ईयर, और पूरा साल मौसम गर्म रहता है, ठीक है। और पूरा साल मौसम गर्म रहता है। आज के लिए हम इधर तक ही रीड करेंगे। तो ये जो मैंने लाइनें आपको बताई हैं वेदर की और फिर क्लाइमेट की, आपने इनको कॉपीज़ पे नोट डाउन करना है और इनको अच्छे से लर्न करना है ज़ुबानी, ठीक है। यही आज के लिए काम होगा। फिर नेक्स्ट पैराग्राफ से हम स्टार्ट करेंगे। आज के लिए हम लोगों ने इधर तक की रीडिंग करनी है। रीडिंग आपने सारी करनी है, लेकिन जो आपने कॉपीज़ पे आपने नोट डाउन करना है वो वेदर की डेफिनेशन और इधर से क्लाइमेट की डेफिनेशन, ये आप लोगों ने अपनी कॉपीज़ पे नोट डाउन करनी है, ठीक है। आज के लिए यही काम है। अल्लाह हाफिज़।